मेरा नाम राशिद है। मैं गांव में रहता था। ये इलाका काफी पुराना था। अभी यहाँ इतनी आबादी ना थी। मेरी उम्र जैसे ही 25 साल की हुई तो सबको फिक्र पड़ गई कि कब मेरी शादी होगी। मैं काफी शर्मीला होता था और इतना जल्दी घुलता मिलता भी ना था। इसकी वजह शायद ये थी कि मैं 5 बहनों का एक भाई था और बहनों के साथ रहकर मेरा लहजा भी काफी मीठा था और मुझ में ऐसी कोई बात नहीं थी जो कि एक रोबदार मर्द में होती है। मुझे लोग कहते थे कि इस तरह तो तुम्हारी बीवी तुम पर गालिब आ जाएगी और फिर तुम्हें सारी जिंदगी इसकी खिदमत करनी पड़ेगी। मैंने साफ इनकार कर दिया कि ऐसा हरगिज नहीं होगा, क्योंकि मैं अपने आप को सेट कर लूंगा। मुझे इस वजह से जो भी देखने आता तो रिजेक्ट करके चला जाता कि ये तो बहुत ज्यादा शर्मीला है और इतना पुरएतमाद नहीं है। मैं बहुत परेशान रहने लगा था। मेरी एक ही फूफो थी जिसने मुझे सहारा दे रखा था, मुझे हर तरह से सपोर्ट किया था और मुझे सिखाया था कि मैं इनमें काफी दिलचस्पी रखने लगा था। वो मुझे जैसे भी करने को बोलती मैं वैसा ही करता था, क्योंकि मेरे में टालने की हिम्मत ना थी। मैं उनसे फ्रैंक होने लगा था। जब मेरा एक रिश्ता आया तो मैंने लड़की से मिलने जाना था। मुझे काफी फिक्र थी कि मैं क्या करूंगा, इससे कैसे मिलूंगा, वो मुझसे क्या सवाल करेगी और मैं क्या जवाब दूंगा। मैंने अपनी फूफो को कॉल की और इनसे पूछने लगा। मेरी फूफो ने मुझे बताया कि पहले तो तुमने ब्लैक शर्ट पहनी है, क्योंकि ये रंग लड़कियों को बहुत पसंद होता है। मैंने डन किया। फिर फूफो बताने लगी कि तुमने अपने बाल अच्छी तरह बनाकर जाना है ताकि तुम अच्छे लगो, और एक अच्छा सा कीमती परफ्यूम भी लगाना है। मैं परेशान था कि परफ्यूम तो है ही नहीं। मेरी फूफो ने याद करवाया कि एक परफ्यूम इन्होंने मुझे गिफ्ट किया था। मैंने फूफो से कहा कि ये तो सब ठीक हो गया, अब इससे कहूंगा क्या और बातचीत का आगाज कैसे होगा। मैं बहुत घबराया हुआ था। फूफो ने मुझे तसल्ली दी कि वो मुझे सब कुछ बताए और सिखाएंगी। मुझे हौसला मिलने लगा था। फूफो ने मुझे इससे सारी बात करने का तरीका बताया और ये भी बताया कि लड़कियों को कैसे लड़के पसंद होते हैं, इनमें कौन सी अच्छी चीज होनी चाहिए। मैंने इस दिन इनका शुक्रिया अदा किया और लड़की से बिल्कुल इनके बताए हुए हुलिये में मिला और मैंने बातचीत भी वैसे ही की। लड़की बहुत इम्प्रेस हुई, मैं भी खुश हुआ और फौरन अपनी फूफो को फोन कर बताया कि आपके बताए हुए तरीके रंग ले आए हैं। इसके चंद दिन बाद लड़की ने मैसेज में मुझसे पूछा कि मुझे लड़कियों की कैसी ड्रेसिंग पसंद है। मैं दोबारा हैरान हुआ कि अब क्या जवाब दूं, क्योंकि ड्रेसिंग की तरफ मेरा इतना ध्यान नहीं जाता था। मैंने फूफो से मदद लेने का सोचा, लेकिन शर्म आई कि इतनी सी बात क्या पूछनी है, तो मैंने इसे ये लिख दिया कि जो भी ड्रेसिंग हो अच्छी लगती है, वो लड़की के भाई हो। वो लड़की काफी हैरान हुई, कहने लगी कि तुम 5 बहनों के भाई हो और ड्रेसिंग की जांच नहीं है। मैं डर गया था कि कहीं वो बुरा ना मना ले। मैंने फूफो को कॉल कर दी और अब इनसे पूछा कि क्या जवाब दूं। इन्होंने फौरन मुझे कहा कि तुम कहो कि लड़कियों की टाइट ड्रेसिंग मुझे बहुत अट्रैक्ट करती है। मैंने बगैर सोचे इसे लिख दिया, जिस पर वो हंसने लगी और कहने लगी कि इसमें इतना सोचने वाली क्या बात थी। मैं अब इससे क्या कहता। मैंने इसे इस बात का रिप्लाई ना दिया। इसने मुझे कुछ तस्वीरें सेंड की और पूछने लगी कि इसमें से कौन सी अच्छी है। मैंने सारी तस्वीरें अपनी फूफो को दिखाई। मेरी फूफो ने एक पिक्चर पर क्लिक किया और कहा कि ये वाली पिक्चर इसे भेज दो कि ये अच्छी है। वो तस्वीर तो मुझे सबसे बुरी लगी थी, क्योंकि वो ड्रेसिंग काफी गंदी थी, लेकिन फूफो की बात मैंने मानी और ऐसा ही किया। मुझे शौक तो तब लगा जब इसने वही ड्रेस लेने की डिमांड की और कहने लगी कि अब अपनी पसंद का यही ड्रेस मुझे गिफ्ट करो। ये बात तो मैं अपनी बहनों से भी नहीं कर सकता था। मैंने फूफो को फोन किया, कहा कि ये माजरा है, वो तो इस तरह का ड्रेस मांग रही है, मैं कैसे वो अजीब सा ड्रेस ले सकता हूँ। फूफो ने मुझे समझाया कि देखो, अगर वो लड़की तुमसे ही मांग रही है तो इसका मतलब है कि वो तुम्हें चाहती है और वो ड्रेस तुम्हारे सामने ही पहनेगी, फिर तुम्हें क्या मसला है। मैंने कहा कि असल मसला यही है कि मैं इस ड्रेस में इसे देखूंगा तो शर्माने लगूंगा और मेरा भांडा फूट जाएगा। मेरी फूफो कहने लगी कि इसका भी ये एक हल है, बस तुम कल वो ड्रेस लेकर मेरे पास आ जाना। मैंने इनकी बात मान ली। अगले दिन वो ड्रेस लेकर इनकी तरफ चला गया। इनका घर वैसे दूर था, लेकिन मैंने हिम्मत कर ली। फूफो ने मुझसे वो ड्रेस ले ली और रूम में चली गई, जबकि मुझे इंतजार करने का कहा। मैं वेट करने लगा और सोचा कि शायद वो ड्रेस को सेट कर रही हूँ, लेकिन मेरी सोच गलत थी। कुछ देर के बाद ही फूफो मेरे सामने खड़ी थी और मुझसे इनको देखा भी नहीं जा रहा था। मेरे वहमो गुमान में भी नहीं था कि फूफो इस ड्रेस में मेरे सामने होंगी। मैं हैरान से इन्हें देख रहा था। देखो राशिद, तुम ऐसा समझो कि तुम्हारे सामने मैं नहीं, आफिया है।
फूफो मेरे सामने बैठ गई। मैं इनके हुस्न को देखने लगा। वो 35 साल की थी पर अपनी उम्र से काफी कम लग रही थी। इनका चेहरा काफी पुरकशिश था। इस ड्रेस में वो और भी पुरकशिश लग रही थी। इनकी खूबसूरती और भी जाहिर होने लगी थी। मैंने फूफो से कहा कि अगर आपको मैंने इस तरह देख लिया है पर आफिया को देखते हुए मुझे अजीब सा लगेगा। फूफो ने मुझसे कहा मैं अपनी आंखें बंद कर लूं। मैंने वैसा ही किया। जब इन्होंने अपने हाथ मेरे हाथ में रख दिए और कहने लगी कि समझो ये आफिया के नाजुक हाथ हैं और वो तुम्हारे सामने इस खूबसूरत से ड्रेस में है। मैं वैसा ही तसव्वुर करने लगा था जब झुक कर इनके हाथों को अपने लबों से लगा लिया, फिर एकदम अपनी आंखें खोल दी। सॉरी फूफो, मैं काफी शर्मिंदा हुआ। ये मैंने क्या कर दिया है? लेकिन फूफो ने शाबाश दी और कहने लगी कि अपनी सारी शर्माहट को इधर ही खत्म कर दो ताकि कल इस ड्रेस में से मिल सको। मैंने वैसे ही किया। फूफो ने कुछ देर बाद जाकर वो ड्रेस मुझे वापस कर दिया और मैं अपने घर चला गया। इस तरह फूफो मुझे सिखाती रही थी और मैं काफी कुछ सीख चुका था, लेकिन मुझे अभी भी इससे बड़े काम की फिक्र थी। मैंने अपनी फूफो से बिला झिझक कह दिया कि वो सब मेरे से पहले ही रात को नहीं होगा। मेरी फूफो ने मुझे डांटा कि ऐसी गलती मत करना वरना तुम बुज़दिल कहलाओगे। मैंने इनसे कहा कि फिर वो सब कैसे करूंगा। इस पर फूफो ने कहा कि वो सब सिखा देंगे। इस तरह दिन गुजरते गए और मेरी आफिया से शादी को 1 महीना रह गया था। इन दिनों आफिया मुझसे मानूस हो चुकी थी। वो इस रात को लेके बहुत कुछ सोच चुकी थी। इसने मुझसे भी शेयर कर दिया था और मैंने हस्बे मामूल अपनी फूफो से। मेरी फूफो बस 1 महीने के लिए मेरे पास रहने आ गई थी। अब मुझे आसानी होने लगी थी। इन्होंने मुझे बताया कि अब बस आखिरी काम रह गया है और मौका मिलते ही वो मुझे सिखा देंगी। मैं भी नर्वस था कि फूफो मुझसे क्या करवा रही हैं। दूसरी तरफ मुझे ये भी डर था कि कहीं फूफो मुझसे करवा ही ना ले। शादी को 2 हफ्ते रह चुके थे। इस रात फूफो ने मुझे अपने रूम से मैसेज किया कि मैं 1 बजे तुम्हारे रूम आऊंगी और सब सिखा दूंगी। मैं भी तैयार होने लगा। कुछ देर बाद ही फूफो आ गई। वॉशरूम चली गई। बाहर निकली तो एक बारीक सा हल्का लिबास पहना था। मैं भी अब कुछ सेट हो गया था तो इन्हें आराम से घूरने लगा था, लेकिन फूफो ने मुझे टोक दिया कि अपनी बीवी को इस वक्त प्यार से देखना है। मैं समझ गया और अब नर्म निगाहों से उसे देखने लगा। कुछ वक्त के बाद फूफो मेरे पास आकर बैठ गई और मुझे लिटाने का कहने लगी। मैंने इनका एक हाथ थामा और इनके कहने के मुताबिक बेड पर इनको लिटा दिया। इसके बाद फूफो ने मुझे कहा कि मैं इन पर आ जाऊं। मैं वैसा ही करता गया और फूफो की बताई हुई हिदायत पर अमल करता रहा। फूफो मुझे हर काम खुलकर समझा रही थी। मैंने भी दिलचस्पी से सारा काम समझ लिया। अब करने का वक्त था। फूफो ने कहा कि अब मुझे इनके साथ करना है ताकि वो चेक कर ले कि मैं इस काम में पास हूँ, जिस पर मैंने निहायत जोश दिखाया और एक ही वार में काम कर दिया। फूफो ने जी भर के मुझे दाद दी कि तुम ये काम तो बहुत जल्दी समझ गए हो। मैं भी खुश हो गया और फूफो का शुक्रिया अदा किया कि जिंदगी के हर मोड़ पर उन्होंने मेरा साथ दिया है। और वैसे ही वापस फिर वो अपने रूम में चली गई। मैंने एक अच्छा वक्त उनके साथ गुजारा था। अब मुझे आफिया का इंतजार था ताकि वो मेरे पास आए और मैं इस पर अपना सब कुछ सीखा हुआ अप्लाई कर सकूं जो मैंने अपनी फूफो से सीखा था। वो वक्त भी आ गया। इस दिन फूफो ने खुद अपने हाथों से सेहरा सजाया था और मेरे सर पर पहनाया था। मैंने अपनी शेरवानी भी इनकी ही पसंद से पहनी थी। वो मैं इस शेरवानी में जच रहा था। शादी की पहली रात मेरी दुल्हन इंतजार कर रही थी। जब मैं अपनी फूफो के रूम की जानिब चला गया, मैं इनके रूम में गया तो वो सोने की तैयारी करने लगी थी। मुझे देखकर हैरान थी। तुम्हें आफिया के पास होना चाहिए था, इन्होंने मुझसे कहा। मैंने फूफो को बताया कि इनके हर सिखाए हुए काम रंग ला रहे हैं। अब ये आखिरी काम है जिस पर फूफो ने मुझे हिम्मत दी कि अब तुम बगैर किसी डर के वो सब करना। इस तरह शादी को कुछ दिन गुजर गए और फूफो अपने घर चली गई। मैंने आफिया को हासिल कर लिया था, लेकिन फिर भी मेरे अंदर एक बेचैनी सी थी। मेरा दिल कर रहा था कि दोबारा अपनी फूफो से मिलूं। यही सोचकर मैं उनके घर चला गया। वो भी मुझे देखकर खुश हुई और आने की वजह पूछी। मैंने कहा कि मैंने मिस कर रहा था, जिस पर वो मुस्कुराने लगी। अब तो बीवी मिल गई है, फिर क्यों मिस कर रहे हो? पर मैंने इनसे कह दिया कि आपके साथ बिताए हुए पल मैं फिर से दोहराना चाहता हूँ। वो इस बात पर हैरान हुई लेकिन मान गई और इस बार इनका सामना एक तजर्बाकार भतीजे से हुआ।